हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित सर और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की इस ऑनलाइन क्लास में। बेटा, हम लोग पिछले लेक्चर में कंसाइनमेंट अकाउंट पे बात कर रहे थे, जहां हमने ये देखा कि एक हमारा बिजनेसमैन है चिन्मय सेठ और वो है बेटा कंसाइनर। मुंबई में उसका बहुत बड़ा कारोबार है और वो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहता है दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में। और वो चाहता है कि इन सारे शहरों में उसका माल बिके, लेकिन मुनाफा या प्रॉफिट उसका हो। इसलिए उसने कुछ एजेंट अपॉइंट किए जो कमीशन लेके उसका माल बेचेंगे। हम इन एजेंट्स को इस चैप्टर में कंसाइनी कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कंसाइनर है उसकी रेगुलर अकाउंटिंग तो चलेंगी और रेगुलर अकाउंटिंग के पैरेलल में उसका कंसाइनमेंट अकाउंट भी चलता रहेगा। और वहाँ पे कंसाइनर की बुक में दो इम्पॉर्टेंट अकाउंट बनेंगे। एक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरे का नाम है कंसाइनी अकाउंट। यहाँ पे अगर आप कंसाइनी की बुक में अगर आप पूछेंगे सर कि कंसाइनी की बुक में कोई इम्पोर्टेंट अकाउंट बनता है क्या, इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ दो पार्टीज है। एक पार्टी का नाम है कंसाइनर और दूसरी पार्टी का नाम है कंसाइनी। तो क्या कंसाइनी की बुक में कोई अकाउंट बनाया जाता है? तो जवाब है यस। कंसाइनी की बुक में भी एक छोटा अकाउंट बनता है और इस अकाउंट का नाम है कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि कंसाइनी किसके बिहाफ में माल बेच रहा है। तो कंसाइनी जो है वो कंसाइनर के बिहाफ में माल बेच रहा है, तो वो अपनी बुक में जो अकाउंट प्रिपेयर करेगा वो कंसाइनर का अकाउंट प्रिपेयर करेगा। और कंसाइनर बेटा व्यक्ति है, पर्सन है, मतलब यह अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। और क्योंकि यह अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है तो इसके डेबिट पे वही बात आएंगी जो हमने यहाँ लिखी है कंसाइनी अकाउंट में, मतलब डेबिट टू द रिसीवर एंड क्रेडिट टू द गिवर। ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। या अगर सामने वाले से पैसे लेने हैं, वो आपकी असेट है तो डेबिट करो, और सामने वाले को पैसे देने हैं वो आपकी लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करो। यानी कंसाइनी कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का अकाउंट बनता है, जबकि कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का अकाउंट। ये वैसा ही है कि अगर आप मुझे फीस दोगे तो मैं आपका अकाउंट मेंटेन करूंगा और आप मेरा अकाउंट मेंटेन करेंगे। वैसा ही कंसाइनर कंसाइनी का अकाउंट मेंटेन करेगा और कंसाइनी अपनी बुक्स में कंसाइनर अकाउंट मेंटेन करेगा। यानी कुल मिला के बेटा यहाँ हमको कितनी पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो हमको दो पार्टीज, दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आपका क्वेश्चन बेटा किस प्रकार का रहेगा? तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ आपको आपके क्वेश्चन में दिखेंगे और हर पैराग्राफ में हर लाइन अपने आप में ट्रांजैक्शन रहेंगी। मतलब ये कि आपके प्रॉब्लम में आपको कंसाइनमेंट बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस दिए जाएंगे और आप जानते हो कि ट्रांजैक्शंस का करना क्या है। तो ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करनी है, हमें ट्रांजैक्शन से एंट्रीज बनानी है। और इसीलिए आपको जर्नल एंट्री बनाने के रूल्स एक बार याद दिला देता हूं, हालांकि आप लोग जानते हैं। पहला रूल जो हमारा है वो है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में कुछ आया तो डेबिट करो और गया तो क्रेडिट करो। दूसरा है डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, और क्रेडिट में लिखेंगे क्रेडिट टू द
गिवर ऑफ बेनिफिट। बेटा ये वाला जो रूल है ये हम अक्सर आधा ही बोलते हैं, डेबिट टू द रिसीवर क्रेडिट टू द गिवर। देखो ऊपर भी आधा ही लिखा है, यहाँ पे लिखा डेबिट टू द रिसीवर क्रेडिट टू द गिवर, यहाँ पे भी लिखा डेबिट टू द रिसीवर क्रेडिट टू द गिवर। पूरा कहने का मतलब ये है कि जब आप इस रूल को अप्लाई कीजिए तो आप इसे पूरा कहिए, डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। क्योंकि आप अपने बिजनेस में से अगर किसी को बेनिफिट देंगे तो आपको उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ लेना है, असेट है, इसलिए डेबिट। क्रेडिट टू द गिवर ऑफ बेनिफिट, अगर कोई व्यक्ति आपको बेनिफिट देता है तो फिर वो बेनिफिट आप सामने वाले से ले रहे हो तो आपकी लाइबिलिटी है, इसलिए उसे क्रेडिट करना है। तो इस रूल को पूरा बोलना सीखिए, डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट टू द गिवर ऑफ बेनिफिट। तीसरा रूल तो आप जानते ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। लेकिन इसके अलावा भी दो रूल्स हमारे पास में हैं जिनको हम लोग अक्सर फॉलो करते हैं, और वो रूल कुछ इस तरह से है कि एसेट, एक्सपेंस और लॉस ये जब भी बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और असेट, एक्सपेंस और लॉस ये जब भी कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट रूल है लाइबिलिटी और इनकम के लिए, कि लाइबिलिटी और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, जबकि लाइबिलिटी और इनकम कम होती है तो डेबिट होती है। तो ये रूल्स मैंने आपके सामने दोबारा रख दिए, हालांकि आप इनको जानते हैं, फिर भी करने वाले क्या है बेटा हम। तो मैंने बताया कि क्वेश्चन में क्या पूछा जाने वाला है, तो क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे और बोलेंगे कि इससे जर्नल और लेजर बनाइए। तो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आप जानते हैं ना, लेजर बनाना तो बहुत आसान काम है, एक बार आपने जर्नल एंट्री कर ली तो लेजर बनाना बिल्कुल इजी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री करना आना चाहिए। तो बेटा यहाँ दो पार्टीज है, अब आप क्या करो कि ये दो पार्टीज के लिए अपने पेज को दो हिस्से में बांट लो। ठीक, तो जहां पे आपने कल ये अकाउंट बनाए होंगे उन्हीं अकाउंट के बाद आपको ये जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट बनाना है। ठीक, एक पेज का फॉर्मेट ये देखिए मैंने कैसा बनाया, पूरा एक पेज कवर किया। तो ऐसे ही आप लोग भी पूरा एक पेज का फॉर्मेट बनाएंगे, मैं समझाऊंगा और आप लोग मेरे साथ साथ इसको लिखते चलेंगे। तो यहाँ बेटा वीडियो को कीजिए पॉज, 1 2 3 और ये फॉर्मेट बनाइए। बना लिए बेटा, चलो अब लिखो, ये जो चिनॉय सेट है ये हमारा कंसाइनर है। कंसाइनर मतलब बिजनेस ओनर, ओनर ऑफ गुड्स, जो अपना माल बेचना चाहता है एजेंट के थ्रू। और इस चैप्टर में एजेंट को कहते हैं कंसाइनी। तो कंसाइनर माल भेजने वाला और कंसाइनी कमीशन बेसिस पे उस माल को बेचने वाला। यहां लिखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। बिल्कुल मेरे साथ साथ लिखते चलिए, अगर आप मेरे साथ नहीं लिखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लेक्चर कितना स्लो है, धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्पीड उतनी रखना है जितनी लिखने के लिए ज़रूरी हो। तो बेटा मेरे साथ साथ लिखो, इधर लिखिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी।
कंसाइनी की बुक में जर्नल एंट्री। अब बेटा हमें हमारे प्रॉब्लम में जर्नल एंट्रीज जो पूछी जाएंगी वो सिर्फ उतनी ही जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी जितनी कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो एंट्री भी सिर्फ कंसाइनमेंट से रिलेटेड पूछेंगे। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है मुंबई से। चिनॉय सेठ मुंबई में बैठे हैं और उनको दिल्ली में अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। तो ये मुंबई में हैं और इन्होंने दिल्ली के एक एजेंट को पकड़ लिया और उसको कहा कि भाई तू कमीशन लेके मेरा माल बेच। तो एजेंट बोलेगा भैया एक काम करो चिनॉय सेठ, आप पहले मुझे माल तो भेजो। यानी शुरुआत यहाँ से होंगी कि चिनॉय सेठ मुंबई से दिल्ली अपना माल भेजेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पे लिखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पे माल भेजने की बात की जा रही है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आप जरा अब ट्रांजैक्शन बेटा एक ही रहेगा, लेकिन आपको सोचना जो है वो दो लोगों के एंगल से है। तो आप चिनॉय सेठ के एंगल से सोचिए। चिनॉय सेठ कहेंगे कि मेरा अब एक बिजनेस दिल्ली में भी है और दिल्ली में मेरा जो बिजनेस है उसका नाम है कंसाइनमेंट। तो मैं यानी चिनॉय सेठ कहाँ पे माल भेज रहा हूं? तो मैं दिल्ली में माल भेज रहा हूं। तो आपने कल ही ये रूल पढ़ा कि अगर आपके कंसाइनमेंट बिजनेस में माल बढ़ता है तो आप उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो आप कहेंगे, आप अभी कौन है? चिनॉय सेठ है। तो आप कहेंगे गुड्स, या यूं कहिए कंसाइनमेंट एट दिल्ली, क्योंकि ये मेरा दिल्ली में कंसाइनमेंट शुरू है। कंसाइनमेंट एट दिल्ली अकाउंट डेबिट। लॉजिक क्या है? तो कंसाइनमेंट बिजनेस में माल बढ़ा और कंसाइनमेंट बिजनेस में माल बढ़ा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मुंबई से क्या गया? तो मुंबई से माल गया और मुंबई से माल दिल्ली गया, वो दिल्ली वाला बिजनेस भी तो अपना ही है। तो उसके लिए एक सेपरेट नया अकाउंट ओपन कर लिया, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। लॉजिक समझिए बेटा क्या है। चिनॉय सेठ जो कंसाइनर है वो ये कह रहे हैं कि मैंने मुंबई से दिल्ली में माल भेजा, मुंबई वाला बिजनेस भी मेरा और दिल्ली वाला बिजनेस भी मेरा। मेरे उस दिल्ली वाले बिजनेस में स्टॉक बढ़ा और स्टॉक को बढ़ाने वाली बातें कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होती है। इस लॉजिक से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया और यहां मुंबई वाले बिजनेस में से माल गया, मुंबई वाले बिजनेस में से माल गया तो मैंने एक नया अकाउंट बना लिया ताकि मुझे ये पता रहे कि कितना माल गया। मैंने अकाउंट बना लिया गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लॉजिक लगा कि गुड्स गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पर एक नया अकाउंट बना के जिसका नाम है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर? अब ये माल पहुंचा किसके पास? एजेंट के पास। अब एजेंट इस माल को रिसीव करेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं गुड्स, मेरे साथ साथ आप भी लिखेंगे गुड्स कलेक्टेड बाय कंसाइनी। गुड्स कलेक्टेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने इस गुड्स को कलेक्ट किया, रिसीव किया अपने
पास रखा। मुझे बताइए बेटा, एक सिंपल सी बात पूछता हूं, मेरा घर एक सिनेमा हॉल के सामने है और आप उस सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने को आए। आपने कहा कि सर ये गाड़ी मैं आपके घर के सामने रखता हूं। आपने गाड़ी मेरे घर के सामने रखी, आप 3 घंटे बाद पिक्चर देख के वापिस आए, गाड़ी वहां नहीं थी। आपने पूछा सर गाड़ी कहाँ गई? मैंने बोला आप मेरे यहाँ पे रख के गए थे, मैंने गाड़ी जो है वो ले ली, अब वो मेरी हो गई। तो आप मुझसे झगड़ने लगे, ऐसे कैसे सर आपकी हो गई, हम तो सिर्फ रख के गए थे, तो गाड़ी आपकी कैसे हो गई? इससे क्या समझ में आता है बेटा? इससे यह समझ में आता है कि कोई भी चीज किसी व्यक्ति की तब होती है जब उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है। यानी अगर वो गाड़ी आप मुझे बेचते, अगर वो गाड़ी आप मुझे क्रेडिट में उधारी में देते, तो मैं उस गाड़ी का ओनर बन जाता, और अगर मैं उस गाड़ी का ओनर बन जाता तो वो गाड़ी मेरी हो जाती। यहां क्या हो रहा है, आप बात को समझिए। यहां ये हो रहा है कि ये जो मुंबई में चिनॉय सेठ बैठे हैं, ये मुंबई वाला बिजनेस भी उन्हीं का है, और एजेंट दिल्ली में जो कंसाइनमेंट बिजनेस चला रहा है वो भी तो चिनॉय सेठ का ही है। यानी चिनॉय सेठ ने अपने माल को मुंबई से दिल्ली शिफ्ट किया है, ओनरशिप बदली है। क्या ये एजेंट इस माल का ओनर बन गया है? जवाब है नहीं। और जब एजेंट ओनर बना ही नहीं तो वह एंट्री क्यों करेगा? ये तो वैसा ही है कि जैसे आप मेरे घर के सामने गाड़ी रख के गए तो मैं एंट्री क्यों करूंगा, मैं क्यों उसे अपने हिसाब में लिखूंगा, क्योंकि मैं ओनर नहीं हूं। वैसे ही जब ये माल मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मुंबई में भी इस माल के ओनर चिनॉय सेठ थे और दिल्ली में भी इस माल के ओनर चिनॉय सेठ है, क्योंकि वही कहेंगे कि मेरा दिल्ली में बिजनेस कंसाइनमेंट के नाम से चालू है। यानी एजेंट इस माल को केवल कलेक्ट करेगा, वो इस माल का ओनर नहीं बनेगा। और क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई, यहां पे कोई एंट्री भी नहीं होंगी। मतलब जब कंसाइनी को माल रिसीव होता है तो कंसाइनी उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करता, क्योंकि ये माल कंसाइनी का खुद का नहीं है। क्लियर? हालांकि वो इसको लिख के रखेगा, अब वो लिख के कहाँ रखता है वो सब चीज़ें भी मैं आगे आपको बताऊंगा, बट फिलहाल वो एंट्री तो नहीं करेगा, क्योंकि एजेंट इस माल का ओनर नहीं है, तो वो इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब बेटा चिनॉय सेठ ने ये माल भेजा तो माल अपने आप तो चल के जाएगा नहीं, कि चिनॉय सेठ अपने माल के कान में जाके बोलेंगे ए मेरे माल दिल्ली जा, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। वो उस माल को गाड़ी में लोड करवाएंगे और भेजेंगे, इसमें पैसे खर्च होते हैं। तो हम यहाँ पे अगला ट्रांजैक्शन लिखने जा रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट, साथ साथ में लिखते चलिए पेड बाय कंसाइनर। यहाँ पे कंसाइनर ने एक्सपेंसेस पे किए, कंसाइनमेंट बिजनेस के एक्सपेंसेस किसके द्वारा पे किए गए? कंसाइनर के द्वारा पे किए गए। तो कंसाइनर बोलेगा बिजनेस मेरा, माल मैंने भेजा, खर्चा मेरा, और हमने पढ़ा है कि इस चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस अगर हो जाए तो आप उसे डेबिट करेंगे कौन से अकाउंट में? तो आप उसे डेबिट करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। तो ये कहेंगे कि भाई मैंने पैसे खर्च किए कंसाइनमेंट एट दिल्ली अकाउंट डेबिट, और मेरे जेब से कैश गई या मैंने बैंक से पेमेंट किया तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आप सीन समझ रहे हैं क्या है?
चिनॉय सेठ ने मुंबई से दिल्ली माल भेजा और मुंबई से दिल्ली माल भेजा तो खर्चा हुआ, खर्चा हुआ तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, पैसे गए कैश अकाउंट क्रेडिट। सवाल उठता है कि कंसाइनी की बुक में इसकी कोई एंट्री बनेगी क्या? तो सोचिए ना बेटा, कंसाइनी इसकी एंट्री क्यों करेगा? वो बोलेगा पैसा चिनॉय सेठ का, बिजनेस चिनॉय सेठ का। तो जब बिजनेस भी उनका, पैसा भी उनका, खर्चा भी उनका, तो मैं एंट्री क्यों करूं? ये तो ऐसा ही हो गया कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पे गए और उसकी एंट्री मैंने की। कोई लॉजिक है इसमें? कोई लॉजिक नहीं। तो यहां पे भी आप कहेंगे कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री। चाहे तो इसको नंबरिंग देते चलिए 1 2 3। तीसरे नंबर पे लिखिए। अब कहाँ लिखना है? कंसाइनी वाले साइड में। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। हमारा जो कंसाइनी है उसने एक्सपेंसेस पे किए। क्यों? तो जरा ऊपर देखो। देखिए बेटा, यहाँ पे सीन ऐसा है कि ये जो चिनॉय सेठ है, इन्होंने अपना काम किया, इन्होंने ये माल मुंबई से दिल्ली भेज दिया। अब ये माल दिल्ली गया तो इस माल को दिल्ली में गाड़ी से उतरवाना, गाड़ी से उतार के शॉप या गोडाउन तक पहुंचाना, उसके बाद में इस माल का प्रमोशन करना, बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करना, ये सब जिम्मेदारी हमने किसको दी है? एजेंट विनोद यानी अपने कंसाइनी को दी है। और क्योंकि ये जिम्मेदारी हमने कंसाइनी को दी है, तो ये सारे काम जो आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्री में तो नहीं होते। ये माल अनलोड करना, उसको दुकान में पहुंचाना, प्रमोशन करना, इन सब में भी तो भाई पैसे खर्च होते हैं। और ये सारे पैसे कौन खर्च करेगा? कंसाइनी खर्च करेगा। तो कंसाइनी ने पैसे खर्च किए, कंसाइनी ने पैसे खर्च किए तो कंसाइनी बोलेगा भाई देखो, खर्चा तो हुआ है, मेरे जेब से कैश तो गई है, लेकिन बिजनेस मेरा नहीं है। मैंने जो पैसे खर्च किए वो तो चिनॉय सेठ के लिए खर्च किए। तो एजेंट विनोद बोलेगा कि मुझे ये पैसा चिनॉय सेठ से लेना है। और पैसा चिनॉय सेठ से लेना है मतलब असेट है, और असेट है तो आप उसको डेबिट करेंगे। देखिए ऊपर मैंने लिखाया है आपको कि कंसाइनी की बुक में कंसाइनर अकाउंट बनेगा, और यदि कंसाइनी को कंसाइनर से पैसे लेने हैं तो असेट है, डेबिट होंगे। तो बस उसी लॉजिक पे आप चलिए। लॉजिक ये है कि कंसाइनी बोलता है कि मैंने कंसाइनमेंट बिजनेस के लिए पैसे खर्च किए, पर बिजनेस मेरा नहीं चिनॉय सेठ का है, तो मुझे चिनॉय सेठ से पैसा लेना है। और जिस व्यक्ति से पैसा लेना हो उसका अकाउंट डेबिट, यानी कंसाइनर का अकाउंट डेबिट। और मेरे जेब से पैसे गए तो कैश या बैंक अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब सेम ट्रांजैक्शन में यहां लिखता हूं एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। चिनॉय सेठ को ये बात फोन करके एजेंट विनोद ने बता दी कि चिनॉय सेठ आपका माल दिल्ली आ गया है, मैंने माल अनलोड किया, उस माल को दुकान में रखवाया और प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट शुरू कर दी, जिसके लिए 10,000 रुपये खर्च हुए जो मैंने अपने जेब से दिए हैं। ये बात विनोद ने चिनॉय सेठ को बता दी। अब चिनॉय सेठ क्या बोलेंगे? चिनॉय सेठ बोलेंगे कि भाई देखिए, विनोद ने मेरे बिजनेस के लिए पैसे खर्च किए, यानी खर्चा तो हुआ है। और इस चैप्टर में कोई भी खर्चा, कोई भी एक्सपेंस
कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा। तो चिनॉय सेठ कहेंगे कि भाई मेरे बिजनेस के लिए पैसे खर्च हुए हैं, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट एट दिल्ली अकाउंट डेबिट। और ये जो पैसे खर्च हुए हैं, ये पैसे खर्च किए हैं विनोद ने। तो चिनॉय सेठ कहेंगे कि मैं विनोद को ये पैसा देने के लिए लायबल हूं। और जब कोई व्यक्ति आपके लिए लाइबिलिटी बन जाए तो आप उस व्यक्ति का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो चिनॉय सेठ यहां विनोद का अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और विनोद कौन है? तो विनोद कंसाइनी है। तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई, चिनॉय सेठ यानी कंसाइनर कहता है कि ये खर्चा तो मेरे बिजनेस का है, पर मैंने नहीं दिया, मेरे एजेंट ने दिया, इसलिए खर्चा होने के नाते डेबिट, और मैं ये खर्चा भविष्य में अपने एजेंट को देने के लिए लायबल हूं, इसलिए एजेंट का अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? तो बेटा जर्नल एंट्रीज याद करने की चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जर्नल एंट्री का रट्टा लगाइए। आपको जर्नल एंट्री समझनी है, और जर्नल एंट्री समझोगे तो ये चैप्टर इजी लगेगा, और जर्नल एंट्री रटोगे तो ये चैप्टर टफ लगेगा। फिर आगे बढ़िए, नंबर 4, चौथे नंबर पे लिखिए एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी। क्या हुआ कि जैसे ही ये माल एजेंट के पास पहुंचा, तो ये जो कंसाइनर और कंसाइनी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट ये हुआ था कि चिनॉय सेठ ने कहा था कि अगर तुम्हें मेरा माल बेचना है, अगर तुम मेरे एजेंट बनना चाहते हो, तो जैसे ही तुमको दिल्ली में ये माल मिले, तुरंत मुझे 50,000 का एडवांस भिजवा देना। और एजेंट ने यही किया, उसने एडवांस पैसे चिनॉय सेठ को भिजवा दिए। तो एडवांस मिला बेटा, एडवांस मिला मतलब क्या आया? पैसा आया। तो मैं कहूंगा पैसा आया, तो कैश अकाउंट डेबिट। कभी कभी बैंक में भी पैसे आ सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, चेक भिजवा दिया, ऐसी स्थिति में बैंक अकाउंट डेबिट। या अगर हमारे एजेंट के पास में पैसा नहीं है, तो हमारा एजेंट भेजेगा बिल रिसीवेबल। एजेंट बोलेगा कि भाई चिनॉय सेठ 50,000 रुपये आपको मुझे देने थे, पर मेरे पास तो 50,000 कैश नहीं है, तो मैं एक एग्रीमेंट साइन करके आपको दे रहा हूं, ये एग्रीमेंट आप रखो। और इस एग्रीमेंट को जब आप बैंक में लेके जाओगे, तो इस एग्रीमेंट के बदले में बैंक वाले आपको लोन दे देंगे, पैसा दे देंगे। इसे हम अकाउंटेंसी में बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और क्योंकि चिनॉय सेठ को अपने एजेंट से ये बिल मिला है, तो उनको इस पे पैसे मिलने वाले हैं, तो चिनॉय सेठ इसे बिल रिसीवेबल कहेंगे। तो हुआ ये कि पैसा आया, कैश डेबिट, चेक मिला, बैंक डेबिट, बिल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट। और बदले में किसका अकाउंट क्रेडिट? तो बदले में विनोद का अकाउंट क्रेडिट। और विनोद कौन है? तो विनोद जो है वो हमारा एजेंट, यानी कि इस चैप्टर की भाषा में कंसाइनी है। इधर लिखेंगे एडवांस पेड टू कंसाइनर, एडवांस पेड टू कंसाइनर।
अब बेटा कंसाइनी बोलता है कि मैंने कंसाइनर को पैसा एडवांस दिया, डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, ये रूल लगा रहे आप, डेबिट टू द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। कंसाइनी मतलब एजेंट बोलेगा कि मैंने चिनॉय सेठ को पैसे दिए, चिनॉय सेठ इज द रिसीवर, तो चिनॉय सेठ का अकाउंट डेबिट, यानी कंसाइनर का अकाउंट डेबिट। और ये कहेगा कि मेरे जेब से पैसे गए, या चेक अगर दूंगा तो बैंक से पैसे कटेंगे, और यदि ये बिल देगा तो इसके लिए बिल पेएबल रहेगा। चिनॉय सेठ को पैसा चाहिए तो उसके लिए बिल रिसीवेबल, और विनोद अगर पैसा देने का कमिटमेंट करेगा तो उसके लिए हो जाएगा पेएबल। तो एंट्री बन गई कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट। नंबर 5, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड with bank by consignor, bill receivable discounted with bank by consignor। अब देखिए चिनॉय सेठ को अगर पैसा मिल गया कोई दिक्कत नहीं, बैंक में पैसे आ गए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विनोद ने अगर बिल रिसीवेबल दिया बेटा, तो बिल रिसीवेबल तो एक कागज का टुकड़ा है, एक एग्रीमेंट है, लेकिन चिनॉय सेठ को तो पैसा चाहिए, तो बिल रिसीवेबल एक लीगल डॉक्यूमेंट है। हमारे देश में एक कानून है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें बिल रिसीवेबल को मान्यता दी है कि अगर आप इसे लेके बैंक में जाएंगे तो बदले में बैंक वाले आपको लोन देंगे, और बैंक वाले लोन देंगे तो ब्याज काटेंगे, उस ब्याज को, उस इंटरेस्ट को कहते हैं डिस्काउंट। तो क्या हुआ, 50,000 का बिल था, हम इस बिल को लेके बैंक में गए, बैंक वालों ने 1,000 रुपये ब्याज के काटे और हमें 49,000 दे दिए। तो चिनॉय सेठ कहेंगे कि मेरा काम हो गया, मेरे पास में पैसा आया, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन पैसा आया केवल 49,000, 1,000 रुपये बैंक वालों ने ब्याज के काटे जो मेरा खर्चा है, और इस चैप्टर में कोई भी एक्सपेंस कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट होगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। बदले में मेरे पास से बिल रिसीवेबल चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। तो चिनॉय सेठ कहते हैं कि पैसा मिला कैश बैंक डेबिट, ब्याज कटा जो मेरा खर्चा है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से बिल रिसीवेबल गया। ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ है, तो ये चिनॉय सेठ और बैंक के बीच में हुआ है, मतलब एजेंट का इससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, तो एजेंट की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होंगी, क्योंकि एजेंट इसमें पार्टी ही नहीं है। इसमें पार्टी कौन है 5 नंबर के ट्रांजैक्शन में, चिनॉय सेठ और उनका बैंक, तो इसलिए यहां पे कोई एंट्री करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना होने के बाद एजेंट ने इस माल को बेचना शुरू किया, और उसने कैश में माल बेचा, नगद। तो लिखिए नंबर 6, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी इन कैश, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी इन कैश, और इधर लिखिए गुड्स सोल्ड इन कैश, गुड्स सोल्ड इन कैश।
बेटा अब ये माल आपका मुंबई से दिल्ली पहुंच गया है। अब ये विनोद यानी अपने एजेंट के पास में है और एजेंट ने ये माल बेचना शुरू किया और उसने कुछ माल कैश में बेचा। तो एजेंट बोलेगा कि मैंने माल कैश में बेचा, मैं एजेंट की बुक में लिख रहा हूं। एजेंट बोलेगा कि मैंने माल कैश में बेचा, तो मेरे पास पैसा आया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और वो बोलेगा कि मेरे पास में जो पैसा आया, कैश या बैंक आया, पैसा आया डेबिट, पर मेरे पास में जो पैसा आया है वो मेरा थोड़ी ना है, वो पैसा तो चिनॉय सेठ का है। तो एजेंट बोलेगा पैसा मेरे पास आया जरूर है, पर ये पैसा मेरा नहीं है, चिनॉय सेठ का है, तो आई एम लायबल टू पे। और अगर लाइबिलिटी है तो आप उसे क्रेडिट करेंगे। तो आप यहाँ पे चिनॉय सेठ का अकाउंट यानी कि कंसाइनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। सेम एंट्री आप कंसाइनर के एंगल से सोचिए, चिनॉय सेठ के एंगल से सोचिए। चिनॉय सेठ मुंबई में बैठे हैं, एजेंट विनोद का फोन आता है, चिनॉय सेठ मैंने माल बेच दिया। चिनॉय सेठ बोलेंगे वेरी गुड, तूने माल बेचा, मतलब मुझे तुझसे पैसे लेने हैं। तो चिनॉय सेठ बोलेंगे विनोद, मुझे तुझसे पैसे लेने हैं, तू मेरी असेट है, और असेट है तो डेबिट करो। तो लिखो विनोद का अकाउंट डेबिट यानी कंसाइनी का अकाउंट डेबिट। और बेटा कंसाइनी दिल्ली में जो भी माल बेच रहा है वो सारा माल वो कंसाइनर के लिए बेच रहा है, तो जब जब माल बिकेगा फायदा कंसाइनर को होगा। तो कंसाइनर बोलेगा कि विनोद तूने माल बेचा तो मुझको इनकम हुई। और हमने पढ़ा है कि अगर इनकम होती है, माल बेचा जाता है, तो उसे कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए। तो चिनॉय सेठ कहेंगे कि एजेंट ने माल बेचा, पर उसके माल बेचने से कमाई तो मुझको हुई, इसलिए टू कंसाइनमेंट एट दिल्ली अकाउंट। यह बन गई बेटा माल कैश में बेचने की एंट्री। लेकिन जरूरी नहीं है कि माल कैश में ही बिके, क्रेडिट में भी तो बेचा जा सकता है। तो लिखिए नंबर 7, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी ऑन क्रेडिट। और इधर लिखिए गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। बेटा पहले मैं कंसाइनी के विनोद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। विनोद कहेगा कि मैंने कुछ माल उधार बेचा, क्रेडिट पे बेचा। तो विनोद कहता है कि मैंने कुछ माल उधार बेचा, तो उससे डेटर क्रिएट हुए, कस्टमर क्रिएट हुए। और चिनॉय सेठ तो मुंबई में बैठे हैं, चिनॉय सेठ ने माल बेचने की अथॉरिटी विनोद को दे दी और विनोद को बोला कि भाई विनोद तू ना दिल्ली में माल बेच, वहां के लोगों को तू पहचानता है, उन लोगों को, उन डेटर्स को तू माल बेच और तू ही उनका हिसाब मेंटेन कर। यानी चिनॉय सेठ ने विनोद को दिल्ली में उसके जो कस्टमर है उनको उधार माल बेचने की परमिशन दे दी। तो हुआ ये कि उधारी में माल बेचा गया, और उधारी में माल बेचा गया तो डेटर क्रिएट हुए, डेटर असेट है और असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो विनोद कहेगा कि डेटर अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ी डेबिट।
पर वो कहेगा यार ये डेटर का हिसाब मैं लिख तो रहा हूं, पर ये डेटर ये असेट मेरी थोड़े न है, ये डेटर तो सारे चिनॉय सेठ के हैं। मतलब इन डेटर्स से अगर भविष्य में पैसा मिलेगा तो सारा पैसा चिनॉय सेठ को देना पड़ेगा। यानी वो कहेगा कि मैं ये डेटर का पैसा चिनॉय सेठ को देने के लिए लायबल हूं, यानी मैं कंसाइनर के टुवर्ड्स लायबल हूं, इसलिए कंसाइनर का अकाउंट वो क्रेडिट करेगा। क्लियर। इधर चिनॉय सेठ मुंबई में बैठे हैं और विनोद का फोन आता है कि सेठ आपने जैसा बोला था वैसे मैंने 100 कस्टमर पकड़े और उनको उधार माल बेच दिया। चिनॉय सेठ खुश हो गए, बोले विनोद तूने डेटर को उधार माल बेचा, तो उन डेटर से जो भी पैसा मिलेगा वो तू मुझे देगा, तो विनोद तू फिर से मेरी असेट बन गया। और विनोद असेट बन गया तो विनोद का अकाउंट डेबिट, यानी कि कंसाइनी का अकाउंट डेबिट। और ये विनोद ने उधारी में माल बेचा है, माल बेचना इनकम है, तो चिनॉय सेठ कहेंगे कि माल बेचना इनकम है, इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि इस चैप्टर में कोई भी इनकम क्रेडिट की जाएंगी और कोई भी एक्सपेंस डेबिट किया जाएगा। ठीक, तो बेटा देखिए 7 एंट्रीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं, और भी है पर अभी इतनी तो रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले गुड्स सेंड किया गया, कंसाइनर ने माल भेजा तो उसने कहा मेरे कंसाइनमेंट बिजनेस में माल बढ़ा, कंसाइनमेंट डेबिट, और गुड्स गया तो गुड्स अकाउंट क्रेडिट। लेकिन उसने गुड्स का एक सेपरेट अकाउंट बना लिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। इस अकाउंट का क्या महत्व है ये मैं आगे जाके आपको समझाने वाला हूं। लेकिन जब ये एजेंट ने माल रिसीव किया तो उसने कहा कि इस माल के ओनर तो अभी भी चिनॉय सेठ है, इसलिए मुझे इसकी कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में चिनॉय सेठ ने जब ये माल मुंबई से दिल्ली भेजा तो पैसे खर्च हुए, कंसाइनमेंट डेबिट, पैसे गए कैश अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कंसाइनर का बिजनेस है, कंसाइनर ने पैसे खर्च किए, मेरा इससे क्या लेना देना, तो मैं तो इसकी कोई एंट्री नहीं करूंगा। उसके बाद जब ये माल दिल्ली पहुंचा तो एजेंट विनोद ने इस माल पे पैसे खर्च किए, उस माल को अनलोड करवाया, दुकान तक पहुंचाया, तो उसने कहा कि ये खर्चा हुआ तो है लेकिन मेरा थोड़ी ना है, बिजनेस तो चिनॉय सेठ का है, तो ये पैसे मुझे फ्यूचर में चिनॉय सेठ से लेने हैं। चिनॉय सेठ का अकाउंट डेबिट, पैसे गए जेब से, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। चिनॉय सेठ कहेंगे कि मेरे बिजनेस के लिए विनोद ने पैसे खर्च किए, तो खर्चा है इसलिए कंसाइनमेंट डेबिट, और क्योंकि विनोद ने हमारे बदले में पैसे दिए तो हम ये पैसा फ्यूचर में विनोद को देने के लिए लायबल है, इसलिए विनोद का अकाउंट क्रेडिट। सिंपल है, व्यक्ति या तो असेट होता है या तो लाइबिलिटी। अगर कोई व्यक्ति असेट है तो डेबिट कर दो, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर दो। फिर हमारा अपने एजेंट से एग्रीमेंट हुआ था कि माल मिलते ही वो हमें एडवांस भेजेगा, तो एडवांस आ गया इसलिए कैश बैंक डेबिट, विनोद ने दिया, विनोद क्रेडिट। इधर विनोद कहेगा कि चिनॉय सेठ इज द रिसीवर, उनका अकाउंट डेबिट, पैसे गए कैश अकाउंट क्रेडिट। अगर ये एडवांस बिल के रूप में आता है तो ये बिल बैंक से डिस्काउंट किया जाएगा, मतलब बैंक में जाके इस बिल पे लोन लिया जाएगा, इसलिए कैश डेबिट। खर्चा है ब्याज का, इसलिए कंसाइनमेंट डेबिट, और बिल चला गया क्रेडिट, व्हाट गोज आउट, असेट कम हो गई, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। पर यह ट्रांजैक्शन चिनॉय सेठ और उनके बैंक का है, इसलिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होंगी। उसके बाद माल कैश में और क्रेडिट में बेचा गया। माल कैश में बेचा तो कैश डेबिट, चिनॉय सेठ क्रेडिट, और माल कैश में बेचा तो चिनॉय सेठ कहेंगे कि मुझे विनोद से पैसा लेना है, विनोद डेबिट,
उसने माल बेचा तो मेरे बिजनेस में इनकम हुई, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट सेल में कैश की जगह डेटर आ गए, बाकी ये एंट्री तो सेम ही है। तो बेटा आज हमने ये 7 एंट्रीज देखी, आपने इसको लिखा भी है मेरे साथ साथ। ऐसी ही हमें और 7-8 एंट्रीज लिखनी है, पर फिलहाल आज के लिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ। आप अपने रजिस्टर में से इन एंट्रीज को एक बार दोबारा पढ़िए। हम अगले लेक्चर में कुछ नई एंट्रीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।